अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आस मोहम्मद है। मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसमें मैं आप लोगों को कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा और साथ में कुछ ट्रिक्स दूंगा जिससे आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां भी हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये चैनल आप लोगों को पसंद आएगा तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज का जो हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक वो कक्षा 9 की किताब से है, जिसका पहला चैप्टर है, उसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आइए हम लोग बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काउंटिंग की। काउंटिंग मतलब गिनना। जैसे हम लोग आप क्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसी तरह से 1000 2000 3000 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, इसी तरह से गिनना है। लेकिन पहले लोग कैसे गिनते थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले लोग जो गिनते थे उसके लिए पहले कंकड़ों और सीपियों का प्रयोग किया करते थे। फिर बाद में रस्सी पर गांठें लगाकर तथा लकड़ी के ऊपर निशान लगाकर या अंगुलियों पर गिनना। फिर संकेतों, चिन्हों तथा चित्रों का प्रयोग, मतलब इस प्रकार से लोग पहले गिनते थे, तो गिना करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब सभी देशों में, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, जापान हो, सऊदी अरब, दुबई हो, कोई भी देश तो वो सब अब जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं भारतीय अरबिक अंक प्रणाली, जिसको हम लोग दाशमिक संख्याकन पद्धति का, ठीक है दोस्तों, इस नाम से जानते हैं और इस पद्धति का इस्तेमाल होता है। इसमें होता क्या है, इसमें सिर्फ 10 अंक, 10 संकेतों का प्रयोग करके हम पूरी गिनती को करते हैं। वो 10 अंक कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9। सबसे पहले जो हम लोगों का स्टार्टिंग हुआ था वो हुआ था 1 से लेकर 9 तक। हम भारतीय जो भी इस्तेमाल करते थे 1 से 9 तक, 1 से 9 तक इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर आप लोग जानते ही होंगे जीरो का आविष्कार हुआ। इस जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट, इन्होंने जीरो का आविष्कार किया। ये जीरो आखिर क्या बताता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 2 फ्रेंड हैं, एक राम है, एक श्याम है। अब किसी ने कहा राम के पास 50 रुपये है, तो मैंने 50 रुपये लिख दिया। अब किसी ने कहा श्याम के पास कुछ भी नहीं है, तो पहले के लोग जिसके पास पैसा है, जिसके पास जो सामान है, जितना है उतना लिख देते थे। लेकिन जितना नहीं होता था उसके लिए क्या है, तो आर्यभट्ट ने एक आविष्कार किया जीरो का। इस जीरो से क्या होता था कि इसका मतलब है कुछ भी नहीं, यानी जिसके पास अगर 1 रुपये भी ना हो, पैसे ना हो, तो उसकी जगह पर हम लोग ज़ीरो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पास 50 सेब हैं, किसी के पास 1 किलो सोना है, किसी के पास 1 किलो आलू है, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में हम लोग ज़ीरो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स की, जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको अनंत तक अगर आप लिखते हैं तो वो सारी संख्याएं जो 1 से शुरू हों और अनंत तक जाएं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, वो है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब ऐसी संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या में 1 था, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या हो गया? 0। पूर्ण संख्या मतलब पूरा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 इनफाइनाइट तक अगर हम लिखते हैं तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ठीक है दोस्तों,
पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब ऐसी संख्याएं जो जीरो के बाईं तरफ भी चले और जीरो के दाईं तरफ भी चले। तो जीरो के दाईं तरफ चल रही है 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, और जीरो के बाईं तरफ चल रही है -1 -2 -3 डैश 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 इनफाइनाइट तक। इसका मतलब कि ये संख्याएं पूर्णांक हैं। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक में जीरो से जो दाहिनी तरफ होता है उसे हम लोग धनात्मक कहते हैं, और जीरो से जो बाएं तरफ होता है उसे हम लोग ऋणात्मक कहते हैं, और ये जीरो से जो दाहिनी तरफ होता है वही धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो धनात्मक जहाँ पूर्णांक की बात की जाएगी तो वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि ये प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है प्राइम नंबर। इट मीन्स अभाज्य संख्या। हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो खुद से कटें और एक से कटें। कोई भी संख्या ऐसी हो जो खुद से कटे और एक से कटे, उस संख्या को, उस अंक को हम कहेंगे अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिखा है 2 3 5 7 11। अब 2 को उठा लेते हैं। मान लीजिए मैंने 2 को 1 से काटा, तो 1 2 2 कट गया। फिर मैंने 2 को 2 से काटा, तो 2 एकम में 2 कट गया। लेकिन क्या 2 3 से कटेगा? क्या 2 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। आप लोगों को पता है 2 जो है सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। इसी तरह से अगर हम लोग 3 ले लें तो 3 जो है 1 से कटेगा और 3 जो है 3 से ही कटेगा। इसका मतलब ऐसी वो सारी संख्याएं जो 1 से कटे और खुद अपने ही अंक से ही कटे, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिट नंबर। इट मीन्स भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो किसी भी अंक से कट जाएं, खुद से भी कटें, एक से भी कटें और किसी और संख्या, किसी और अंक से भी कट जाएं, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए 4 6 8 9 10 12 15। जैसे 4 है, 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। 6 को 1 से, 2 से, 3 से और 6 से भी काट सकते हैं। इसी तरह से 8 को 1 से, 2 से, 4 से और 8 से भी काट सकते हैं। तो ऐसी वह सारी संख्याएं जो खुद से भी कटे, एक से भी कटे और किसी अन्य नंबर यानी किसी अन्य अंक और संख्या से भी कटे, तो उन्हें हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दोस्तों को प्राइम नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसी दो संख्याएं ए और बी, मान लीजिए कोई दो संख्याएं ए और बी, जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया 5 और 6, दो संख्या हुई 5 और 6, जिनका HCF 1 हो। HCF दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, महत्तम समापवर्तक कहते हैं, यानी दोनों में कॉमन जो है 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए? 1। अगर दोनों में कॉमन 1 होता है तो ऐसी सारी संख्याएं, कोई दो संख्या हो लेकिन साथ में, एक नहीं दोस्तों, दो, ऐसी दो संख्याएं ए और बी जिनका HCF 1 हो, ऐसी सारी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर 5 और 6 दिया हुआ है, तो 5 और 6 का अगर हम HCF निकालें तो भाग विधि से निकालते हैं। 5 में 5 बचा क्या? 1 से अब क्या करेंगे? 5 को भाग देंगे, 1 बचे 5, ये देखिए कट गया। और लास्ट में किससे कटा? 1 से कटा। यही जो 1 से कटता है यही हमारा क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ऐसी दो संख्या जिनका HCF क्या हो? 1 हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि क्वेश्चन में देखिए 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होंगी।
तो मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्ट में बना दिया है, देख लीजिए आप लोग। 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर यानी 9 अभाज्य संख्या, 25 से 50 तक 6 अभाज्य संख्या, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या। तो टोटल अगर हम लोग मिला दें तो टोटल मिलाने पर कितने हो जाएंगे? टोटल मिलाने पर हो जाएंगे 25 अभाज्य संख्या। इट मीन्स 1 से 100 तक टोटल हमारे पास 25 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक के तौर पे आप याद कर सकते हैं। 1 से 25, 25 से 50 या 50 से 100, या डायरेक्ट आप 1 से 100 तक के याद भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़े के क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन 1 से 100 तक ही आते हैं कि आप प्राइम नंबर बताइए। अगर उससे ज़्यादा के भी आते हैं कि आप बताइए 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 100 से 1000 तक के बीच में मैंने 100 के गैपिंग के सारे प्राइम नंबर्स को यहाँ पर नोट कर दिया है, ताकि आप लोग इसको याद कर लें और इसे जहन में रखें, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आप फटाक दिन इसका आंसर लिख सकें। 100 से 1000 तक 100 के बीच के गैपिंग के अभाज्य संख्याओं को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा क्या है, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। परिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल में आया है रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो आइए देखते हैं। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप की हो, जो P/Q यानी अनुपात के रूप की हो, जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। तो P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक है, परंतु Q डज नॉट इक्वल 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दिया Q डज नॉट इक्वल 0, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये Q डज नॉट इक्वल 0 जो दिया है, इसका मतलब क्या होगा? चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। अब मैं P की जगह पे मान लेता हूँ 1, Q की जगह पे 2, तो 1/2 क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। चलिए P की जगह पे मान लेता हूँ मैं 0 और Q की जगह पे क्या मान लेता हूँ? 2, तो 0 क्या आ गया? 2। देखिए Q डज नॉट इक्वल 0 बोला है, P नहीं ना। P की जगह पे हम 0 रख सकते हैं, लेकिन Q की जगह पे 0 नहीं। ये क्या है? परिमेय संख्या। ये भी क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन अगर आता है 2/0 इस रूप में, इस तरह से आता है, तो यहाँ पर पहले ही डिफिनेशन में क्या बताया गया है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर Q की जगह पर 0 आता है तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका मतलब यही है। बाकी P की जगह पे आप 0 रख सकते हैं, -1/2 -2/5 -0/2, ऐसी कोई भी संख्या हो, ये सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या है। जैसे √4 है, √4 का मतलब क्या हुआ? √4 को हम √2 और 2 लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 का मतलब 4 होता है। और हम जानते हैं √4 यानी अंडर रूट से जब कोई दो संख्या का गुणन हो तो 1 2 बाहर आ जाता है, यानी एक अंक बाहर आ जाता है। 9 में 3 16, 2/3 7/4, 2 से 3/4, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे 1.444 और डैश 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 बढ़ता चला गया, जैसे कि 1.4444444 डैश डैश डैश, इसका मतलब 4 जो है वो आगे चलता जा रहा है। तो आगे चलता जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? मैंने परिमेय संख्या के एग्जांपल्स में दिया है, तो इसको भी समझना जरूरी है। ये क्या है?
1.44 हम लोग बात करेंगे पैटर्न की। पैटर्न आप जानते हैं, मान लीजिए अगर कोई संख्या आ रही है, वही संख्या अगर बार बार आ रही है तो ये एक पैटर्न पर है, और अगर ये एक पैटर्न पर है तो जो भी दशमलव के बाद पैटर्न पर आएगा वह संख्या वह क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया है 2.76, 2.76, इसका मतलब क्या हुआ, इस 2.76 76 के ऊपर क्या है, बार है, इस 76 का मतलब हुआ 76 76 76 76 बार बार आएगा, कहाँ तक आएगा, अनंत तक आएगा। और अगर ऐसे बार बार अनंत तक आता है तो भी ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अपरिमेय संख्या। चलिए अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या का मतलब इर्रेशनल, मतलब जो अनुपात में ना हो, जो अनुपात में ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि √2, √2, √3, √5, √8, पाई, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं वो किसके एग्जांपल हैं, अपरिमेय संख्या के। अब देखिए यहाँ पर √2 1.41421356 डैश 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 दिया हुआ है, यहाँ भी पॉइंट था परिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में भी पॉइंट है, लेकिन ये वाले पॉइंट्स जो हैं क्यों अपरिमेय संख्या कहलाते हैं और वो वाले पॉइंट्स जो हैं क्यों परिमेय संख्या कहलाते हैं, इसके बारे में मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। √2 1.41421356 डैश डैश डैश, और इससे पहले वाले में जो परिमेय संख्या था उसमें मैंने बताया था कि जो पैटर्न में आते हैं, जो पैटर्न पर आते हैं वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। इसमें आप लोगों को कोई पैटर्न नज़र आ रहा है दोस्तों, नहीं नज़र आ रहा। देखिए 4 के बाद 1, फिर 4, फिर 2, 1, 3, 5, 6, अभी आगे और है, मैंने लिखा नहीं, लेकिन ये कोई पैटर्न पर नहीं है। एंड इसी तरह से अगर √3 की बात कर लें तो 1.7 आया, 3 आया, 2 आया, 0 आया, फिर 5 आ गया, फिर 0, फिर 8 और 1, फिर डैश डैश। इसी तरह से अनपैटर्न वाले, जो मतलब किसी पैटर्न पर, किसी बेस पर ना हो, उन सारे संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, जिसमें पाई भी है। पाई का मान 22/7 हम लोग लगभग यानी अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं, जिसका मान 3.1415925 के आसपास होता है। अक्सर हम लोग अपने मैथ के क्वेश्चन में या फिजिक्स के क्वेश्चन में हम लोग पाई का मान 3.14 लेते हैं, है ना दोस्तों। तो ये जो मान है हम लोग वो लगभग 3.14 लेते हैं, तो ये भी क्या है, अनपैटर्न है। और एग्जांपल में और लिख के बता दूँ, जैसे 1.10100010001000। अब आप देख रहे हैं एक के बाद एक 0, एक के बाद 00, फिर बढ़ते चला जा रहा है, तो ये किसी पैटर्न पर नहीं है। इसके बाद इसी तरह से 1.20 200 2000 इन सब को भी हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।